हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान के भूगोल का क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग भूगोल के क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक है आज खनिज संसाधन है। इसके पहले कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाई हो गया है? तो संसाधन में मतलब भूगोल में संसाधन जो पढ़ाई हुआ है ना, उसमें पहले हुआ है मिट्टी संसाधन, उसके बाद हुआ है जल संसाधन, उसके बाद वन संसाधन, उसके बाद आज खनिज संसाधन है। तो चलिए ये इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो खनिज संसाधन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में लगभग कितने कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण इनमें से कौन है? तो मैंगनीज है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो पहला दिया है सोना, दूसरा दिया है टीन, तीसरा दिया है अभ्रक, चौथा दिया है अब ग्रेफाइट। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो अभ्रक है। तो अभ्रक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो पहला दिया है सोना, दूसरा दिया है तांबा, तीसरा दिया है लोहा और चौथा दिया है मैंगनीज। तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा। अगर जो केमिस्ट्री पढ़ते तो लोहा का हम लोग क्या पढ़ते सबसे पहले? तो इसका ये सही सॉरी इसका सूत्र पढ़ते, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? तो एफ ही होता है। जैसे देखिए दोस्तों, किसी का भी रासायनिक सूत्र होता है तो उसके नाम के पहले अक्षर का होता है। जैसे हाइड्रोजन का एच हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम का एच हो जाता है, लेकिन जो लोहा होता है इसका एल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एफ ही क्यों होता है? क्योंकि यह लैटिन नाम है। लैटिन नाम में लोहा को फेरस बोला जाता है। तो फेरस बोला जाता है, तो इसीलिए फेरस के नाम पर एफ ही इसको रखा गया है, इसका सूत्र। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे तो ये केमिस्ट्री क्वेश्चन था, बट आपको पढ़ना तो है ही, केमिस्ट्री भी पढ़ना है अभी, और केमिस्ट्री इस चैनल पर पढ़ाई होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का इनमें से कौन प्रकार है? तो हीमेटाइट एक प्रकार है। मतलब इसका दूसरे तरह से पूछेगा क्वेश्चन, तो इसमें पूछेगा कि लोहा का कौन सा एक अयस्क है? तो ये हीमेटाइट है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन पूछा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे लौह उत्पादक बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग? तो माइक उल्टा हो गया है। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादित करता है। तो यह ऑप्शन किस में दिया है? तो सी गलत है, बी, हाँ बी ठीक है, उसके बाद ए भी गलत है। 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बारे में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा का, यानी कि थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंगनीज उत्पादन में भारत के कौन सा स्थान है? तो तीसरा का है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में मैंगनीज का कितना उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 kg मैंगनीज का उपयोग होता है, उसमें मिला करके बनाया जाता है इस्पात। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसकी तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसे 2-4 अयस्क हैं एल्यूमिनियम का, लेकिन सबसे मुख्य रूप से अयस्क किससे माना जाता है एल्यूमिनियम का? तो बॉक्साइट को माना जाता है। तो बॉक्साइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी, हाँ डी में दिया गया है बॉक्साइट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 करोड़ टन तांबे का कुल भंडार है देश का। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत भाग अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका 80% भाग जो होता है ना, बिहार झारखंड से होता है अभ्रक का उत्पादन। और ऐसे ही झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक मतलब कि मिलता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है और ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल पर भी यह क्वेश्चन पूछता है, और ITI के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है चैप्टर। चलिए, जैसे कि आप लोग सरकारी ITI के लिए तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तरह, जैसे कि देखिए आपसे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में, मतलब कि चट्टानों के नीचे खनिज जमा होता है? तो किस चट्टानों में खनिज जमा होता है? तो अवसादी चट्टानों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टानों के नीचे खनिज जमा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है,
शैलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बॉक्साइट हो जाएगा। तो बॉक्साइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है? तो भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर में दिया गया है, 19 नंबर में क्या दिया गया है? तो 19 नंबर में दिया गया है, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर में दिया गया है, अबरक की कितनी किस्में होती हैं? तो अबरक की 3 किस्में होती हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। अबरक की 3 किस्में होती हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तो 21 नंबर में दिया गया है, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया है कोयला, दूसरा दिया है मैंगनीज, तो तीसरा दिया है लौह अयस्क। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो लौह अयस्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है बिहार, दूसरा दिया है छत्तीसगढ़, तीसरा दिया है उड़ीसा और चौथा दिया है मध्य प्रदेश। तो कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, सिलिकोसिस नामक दमघोंटू बीमारी किसे होती है? तो सिलिकोसिस नामक दमघोंटू बीमारी किसे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खदान कर्मियों को होती है। तो खदान कर्मियों को होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो लोहा का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। तो 26 नंबर में दिया गया है, कन्नड़ शब्द कुद्रमुख केंद्रमुख का क्या अर्थ है? तो कन्नड़ शब्द केंद्रमुख का अर्थ है घोड़े के मुख के समान। तो घोड़े के मुख के समान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्पात उद्योग में किया जाता है लौह अयस्क का उपयोग। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। तो 29 नंबर में दिया गया है, बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? तो बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में बंगाल रूबी नामक अभ्रक मिलता है। और 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसके बाद ये कौन सा पाठ था? तो ये खनिज संसाधन था। इसके बाद अब कौन आएगा? तो इसके बाद ऊर्जा संसाधन आएगा। हाँ, जल संसाधन तो पढ़ाई हो गया है, उसके बाद ऊर्जा संसाधन आएगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब संसाधन से सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।